बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अलजबरिक फ्रैक्शन वो स्टार्ट करेंगे और उसमें आज हम एक्सरसाइज 5.1 को कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.1 से पहले जो एक दो डिफाइन हैं उसको पहले डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास डिफाइन है अलजबरिक एक्सप्रेशन की। तो अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि व्हेन नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर कनेक्टेड यूजिंग ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इट इज़ कॉल्ड अलजबरिक एक्सप्रेशन। यानी कि हम नंबर्स को यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 जो काउंटिंग होती है रियल नंबर, और हम वेरिएबल जो हमारे पास एक्स वाई जी होते हैं उनको हम अगर प्लस माइनस के साथ जो है डिवाइड के साथ अगर जोड़ दें तो वो हमारे पास अलजबरिक एक्सप्रेशन जो है वो बन जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स है और कांस्टेंट 8 है, तो ये हमारे पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। फिर है अलजबरिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है कि जिसमें हम नंबर्स को बटे में लिखते हैं। इस तरह 3/8 है, 1/2 है। तो अलजबरिक फ्रैक्शन कौन सी होगी कि जिसमें हमारे पास अलजबरिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बटे में आ जाएं। तो व्हेन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कंटेन वेरिएबल आर अलजबरिक एक्सप्रेशन इन द फ्रैक्शन इट इज़ कॉल्ड अलजबरिक फ्रैक्शन। यानी कि अगर हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल और अलजबरिक एक्सप्रेशन आ जाए तो वो हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है वो अलजबरिक फ्रैक्शन होती है। जिस तरह ये देखें x+2/x² + 3 a+2/2, तो ये हमारे पास अलजबरिक एक्सप्रेशन जो है वो बटे में है, वेरिएबल बटे में है, तो उसको हम बोलेंगे अलजबरिक फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा होगा? रैशनल एक्सप्रेशन इज़ द कोशेंट px/qx। यानी कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन बटे में होंगे वेयर qx डज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ टू पॉलिनोमियल px एंड qx। अब ये px और qx जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल क्या है कि जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो होल नंबर होती है। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 अप टू सोन, और वही हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा। सर यहाँ पे देखिए कांस्टेंट ओवर x-2 है, x+5/5 है, फिर x² + 2x + 1, तो ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। x+1/x+2, तो ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखें कि जो वेरिएबल है उस किसी की भी पावर नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव हो जाती तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होना था, वो हमारे पास जस्ट अलजबरिक एक एक्सप्रेशन होना था। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। तो इसकी डिफ़ाइन आपने बुक के ऊपर से जहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5, तो अलजबरिक फ्रैक्शन की आपने डिफ़ाइन लिख लेनी है, ये याद करनी है। मैथमेटिक्स यहाँ से लेकर इन मैथमेटिक्स एंड अलजबरिक फ्रैक्शन इज़ ए फ्रैक्शन वेयर द नोमिनेटर डिनोमिनेटर आर बोथ कंटेन अलजबरिक एक्सप्रेशन। और इसमें आपने ये एग्जांपल कर लेनी है, ये वाली। और नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, तो इसकी डिफ़ाइन आपने ये वाली जो है वो याद कर लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आइए अब एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। यानी कि हमारे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन है उन और फ्रैक्शन की शक्ल में है, उनको हमने सिंप्लीफाई जो है वो करना है। और इन क्वेश्चन में कहीं पे हमने कॉमन लेना होगा, कहीं पे हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, कहीं पे हमने फार्मूला यूज़ करना है। तो ये प्रैक्टिस से आएंगे और ये इजी है बिल्कुल। एक्सरसाइज 5.1 जो है बिल्कुल इजी है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये है क्वेश्चन 3a² - 6ab/2a² b - 4ab²। तो ऊपर से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, तो इसलिए ऊपर से 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे a² है और यहाँ पे a है, तो इन दोनों में से a जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन है, a² में से एक a कॉमन है, तो एक a रह जाएगा। फिर है 3 2 6, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, और a कॉमन है तो b भी यहाँ पे आएगा। ओवर नीचे से देखिए 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 भी कॉमन,
और ए स्क्वायर और ए में से ए कॉमन, यहाँ पे बी भी कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो बी यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से 2 कॉमन है, ए स्क्वायर से ए कॉमन है, एक ए रह गया, बी कॉमन है। फिर यहाँ पे 2 2s are 4, ए कॉमन है और बी भी कॉमन है, तो बी स्क्वायर में एक बी रह गया। अच्छा, अब ये दोनों देखे सेम आ गए, तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट इसको लिखेंगे 3a ओवर 2ab, तो यहाँ पे a और a भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3/2b। तो ये देखिए इसको हमने सिंप्लीफाई किया और ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो एक दफ़ा इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, ऊपर भी आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखना है, फिर नेक्स्ट जो है वो कॉमन लेना है, प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर ए सी एक्स और प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक तो b कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी b है और यहाँ पे भी b है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो एक x कॉमन आएगा, तो यहाँ से bx जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो bx कॉमन आ गया, यहाँ पे a रह गया, b कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ से b कॉमन है, x स्क्वायर में एक x कॉमन है, तो यहाँ पे x रह गया, ओवर यहाँ से देखें कि c दोनों में है, ये c है और ये भी c है, तो c कॉमन, यहाँ से x है और ये x स्क्वायर है, तो x कॉमन, तो यहाँ पे रह गया a, सी एक्स क्योंकि बाहर चला गया कॉमन, और c भी कॉमन है, x स्क्वायर में x जो है वो रह गया। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए, और bx ओवर cx, तो इस तरह x और x भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा b/c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसको पहले लिख लेंगे ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो अब ऊपर जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी, अब नीचे क्योंकि दरमियान में माइनस है तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ से हम ए एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए कॉमन है, एक ए रह गया, और एक्स स्क्वायर में एक एक्स कॉमन है तो एक एक्स रह गया, और ए एक्स यहाँ से कॉमन है तो 1 आ गया। अब यहाँ पे ए और ए जो है वो कैंसिल हो गया, और बाकी जो है वैल्यू वो आंसर आ जाएगा, सी ओवर एक्स बाहर है और ए एक्स माइनस 1, तो ये हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 4 है 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ओवर 100 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेंगे 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ओवर 100 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, अब नीचे से कॉमन लेना है, देखिए यहाँ पे ना ब्रैकेट आनी है ये वाली, और यहाँ पे 100 जो है वो तो कॉमन नहीं है, बाहर है। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे 1 रह गया क्योंकि सारी वैल्यू जो है वो कॉमन चली गई है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन और माइनस बी रह जाएगा। अब ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 5 के टेबल पे कैंसिल होगा, 5 3s are 15, 5 to 10 और 0, तो इस तरह ये आ गया 3b स्क्वायर सी ओवर 20 और इंटू 1 माइनस बी, तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर प्लस 6xy। तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर प्लस 6xy। ऊपर ना फार्मूला बनेगा, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 9y है तो ये आएगा 3y का होल स्क्वायर ओवर, यहाँ पे कॉमन हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा, और यहाँ से दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन और एक्स स्क्वायर
और x में से एक x कॉमन आ जाएगा, तो 2 2s आर 4, x स्क्वायर में एक x रह जाएगा। फिर 3 2 6 है, x कॉमन है तो यहाँ पे y रह जाएगा। अब ये फार्मूला हमने ओपन करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारे पास a स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y ओवर 2x जो है वो एज इट इज़ रहेगा और 2x प्लस 3y। अब ये 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y जो है वो कैंसिल हो गया और जो बाकी बच गया है वो हमारा आंसर है 2x माइनस 3y ओवर 2x। तो पार्ट नंबर 6 है 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर 5x स्क्वायर प्लस 5xy और प्लस 5y स्क्वायर। तो यहाँ पे एक दफ़ा क्वेश्चन को हम लिखेंगे 20 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर और 5x स्क्वायर प्लस 5xy और प्लस 5y स्क्वायर। अब 20 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला ओपन होना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हमारे पास आएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और नीचे सब में से सिर्फ 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू सारी जो है वो कैंसिल हो गई, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 20 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर 5। अब देखिए फिर ये कैंसिल कर रहा है 5 1 5 5 4 हमारे पास 20, तो इस तरह हमारे पास बच गया 4 इंटू एक्स माइनस वाई। तो नेक्स्ट 7 पार्ट है x इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax ओवर a इंटू 4a स्क्वायर एक्स माइनस 9x क्यूब। तो एक दफ़ा हम क्वेश्चन को लिखेंगे x इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax और ओवर a इंटू 4a स्क्वायर एक्स माइनस 9x क्यूब। तो अब ऊपर से देखें कि x तो पहले बाहर है, इन दोनों में से यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a है तो ये a भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x और a कॉमन है और यहाँ पे 2 जो है वो एज इट इज़ a स्क्वायर में एक a कॉमन है तो यहाँ पे एक a रह जाएगा माइनस 3 और यहाँ से a कॉमन है तो यहाँ पे 3x रह जाएगा ओवर यहाँ पे a पहले ही बाहर कॉमन है। अब इन दोनों में से x जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा, जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस यहाँ से यहाँ पे रह जाएगा 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x और x कैंसिल, a और a जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाला जो है वैसे ही आ जाएगा एज इट इज़। अब यहाँ पे जो वैल्यू बची है 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है यानी कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम नेक्स्ट ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2a माइनस 3x ये तो एज इट इज़ आ जाएगा ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x नहीं यहाँ पे सॉरी 2a आएगा कि यहाँ पे 4a स्क्वायर है ना, तो इसको हमने बनाया 2a का स्क्वायर, तो ये आएगा 2a प्लस 3x और 2a माइनस 3x यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई तो हमारे पास ऊपर बचा 1 और नीचे है 2a प्लस 3x, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो इसको हम एक दफ़ा नीचे लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ऊपर देखें कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है दोनों में से x, ऊपर x कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अकेला एक्स रह जाएगा, यहाँ से 5x है, एक्स कॉमन है तो 5 रह जाएगा। अब नीचे हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू है, कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि मिडल टर्म स्प्लिट होगी। -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -5x²। अब हमने दो पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो -4x आए और मल्टीप्लाई करें तो -5x² आए। अब यहाँ पे देखें -5 और +1 इन दोनों के साथ x लिख लिया, इसको प्लस माइनस करेंगे तो -4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x² -5x और 1 हम नहीं लिखेंगे, अकेला x लिख लेंगे और -5। अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 ओवर फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, तो यह आ जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे जो भी साइन होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी वो कॉमन आ गया और यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया और ये आ गया x माइनस 5। अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ आएगा, नीचे से x माइनस 5 दोनों में से कॉमन और ये आ जाएगा x प्लस 1, तो x माइनस 5 x माइनस 5 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया x ओवर x प्लस 1। तो पार्ट नंबर 9 है 3x² प्लस 6x ओवर x² प्लस 4x प्लस 4। तो इसको हम एक दफ़ा फिर लिखेंगे 3x² प्लस 6x ओवर x² प्लस 4x और प्लस 4। अब ऊपर देखें कि यहाँ पे 2 ही हमारे पास टर्म है और इन दोनों में से हम 3x जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन है, 3 कॉमन है तो x रह गया, प्लस 3 2 6 x कॉमन है तो यहाँ पे 2 जो है वो रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है क्योंकि 3 टर्म है और कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस 4x²। अब हम 2 पेयर लेंगे कि जिसको प्लस करें तो 4x आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4x² आए, तो यह आएगा प्लस 2x और प्लस 2x, इसको ऐड किया तो प्लस 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x², तो यह आ गया x² प्लस 2x प्लस 2x और प्लस 4। फिर है 3x और x प्लस 2, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2। फिर नेक्स्ट इसको करेंगे तो 3x इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे से x प्लस 2 एक कॉमन आ जाएगा और एक रह जाएगा x प्लस 2। अब ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया, तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया है 3x ओवर x प्लस 2। तो ये हमारे पास था 9 वाला पार्ट जिसमें हमारे पास इसका आंसर आ गया 3x ओवर x प्लस 2। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² प्लस xy माइनस 2y² ओवर x³ माइनस y³। तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पे 3 टर्म है तो हमने इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे x² प्लस xy माइनस 2y² ओवर x³ माइनस y³। तो अब -2y² को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2x² y²। अब हमने 2 पेयर लेने हैं, जिसको प्लस माइनस करें तो प्लस xy आए और मल्टीप्लाई करें तो -2x² y² आए, तो इसके पेयर आएंगे प्लस 2xy और माइनस xy। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास प्लस xy आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, 2xy बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x² और y²। तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे x² प्लस 2xy माइनस xy और माइनस 2y²। नीचे a³ माइनस b³ वाला फार्मूला हमने ओपन करना है, तो यहाँ पे x³ y³ है तो ये आ जाएगा x माइनस y
और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहली टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2y। अब यहाँ पे जो भी साइन होता है वो हम कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से y कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2y। ओवर में वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। अब जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसमें से x प्लस 2y कॉमन आ रहा है, वहाँ से x प्लस 2y कॉमन ले लिया और यहाँ पे आएगा x माइनस वाई ओवर नीचे वाली जो टर्म है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो x माइनस वाई है ये x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो हमारे पास बच जाएगा वो हमारा आंसर है x प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास 11 वाला, यह 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 ओवर 3x स्क्वायर 26x और प्लस 35। अब देखिए ऊपर भी 3 टर्म है, नीचे भी 3 टर्म है, तो ऊपर भी हमने पेयर बनाने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, नीचे भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हमने 21 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास आएगा प्लस 42x स्क्वायर। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस करें तो 17 आए और मल्टीप्लाई करें तो वो 42 आए। तो हमारे पास 14 और 3 जो है वो 17 होता है। यहाँ पे दोनों के साथ अगर x लगा दें और दोनों के साथ साइन जो है वो प्लस का आएगा, तो 14 और 3 ये हमारे पास 17x आ जाएंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 14 मल्टीप्लाई 3 42x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन पेयर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x और प्लस 21। अब नीचे हमने 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास आएगा 105x स्क्वायर। अब अपने 2 पेयर लेने हैं, जिसको प्लस माइनस करें तो वो 26 आए और मल्टीप्लाई करें तो 105 आए। तो यहाँ पे देखिए 21 और 5 इसको ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 105x स्क्वायर आ जाएगा और दोनों के साथ साइन जो है वो प्लस का ही आएगा। जब प्लस करेंगे तो 26x आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके पेयर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35 लिखेंगे। अब ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, तो ऊपर वाले 2 टर्म में से कॉमन हमारे पास आ जाएगा। एक तो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 7 और 14 होता है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, x स्क्वायर है तो एक x रह जाएगा। इसी तरह 14 है तो 14 2 7 और 14 होता है और x कॉमन चला गया, यहाँ पे 7 ही आएगा। यहाँ पे जो भी साइन होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x प्लस 7 और ओवर यहाँ से नीचे वाली 2 टर्म में से कॉमन आ जाएगा 3x, तो ये आ जाएगा x प्लस 7 और यहाँ पे जो भी साइन है वो आ जाएगा और दोनों में से 5 कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 7 क्योंकि 7 5 आर 35 होता है। नेक्स्ट दोनों में से x प्लस 7 कॉमन और 2x प्लस 3 ओवर नीचे x प्लस 7 कॉमन और 3x प्लस 5। अब x प्लस 7, अब ऊपर हमारे पास 2 टर्म है और नीचे 2 टर्म है, तो x प्लस 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचा है 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5।
तो ये हमने 11 वाले पार्ट को सॉल्व किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है।